हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हेमराज जेगर। आज हम शिक्षा के उद्देश्य बीएसटीसी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के शिक्षा के उद्देश्य में इकाई 6 पढ़ रहे थे। इकाई 6 सीखने के दार्शनिक आधार, जिसमें हमने जो सिद्धांत पढ़ रहे थे उस सिद्धांतों में हमने पहला सिद्धांत पढ़ चुके थे। पहले सिद्धांत का नाम था थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत। आज हम दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ भी कह सकते हैं और अंतर्दृष्टि भी कह सकते हैं। सूझ का मतलब होता है अपने अंदर जो अंदर जितनी भी सोचने समझने की शक्ति है, उस जो एक प्रक्रिया बना रही है अपने अंदर, जो एक क्रिया बना रखी है किसी चीज़ को समझना, उस समझने के बाद में उसको कार्य करना है, तो उसको कहते हैं सूझ। अंतर्दृष्टि यानी अपने मन के दृष्टि से देखकर जो कार्य किया जाता है उसको अंतर्दृष्टि कहा जाता है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जर्मन के ही प्रतिपादक थे हमारे जर्मन के, तीनों जर्मन के थे। प्रतिपादक थे वर्दीमर, और प्रयोगकर्ता जिन्होंने प्रयोग किया था वो थे कोहलर थे, और इनके ही सहयोगी थे कॉफका। ये तीनों जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के ऊपर कार्य किया। और इसके अन्य नाम भी है, अन्य नाम जैसे समग्र सिद्धांत, दूसरा है पूर्णाकार सिद्धांत, तीसरा है इंग्लिश में बोलते हैं इनसाइट थ्योरी, और गेस्टोल्ट थ्योरी भी कहा जाता है। तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत भी कहा जाता है। गेस्टोल्ट थ्योरी हो गया। इन सभी, और एक और नाम है पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत। इतने नामों से जाना जाता है। अब भले इनके नाम अलग अलग है, लेकिन इनका जो उद्देश्य होता है, मेन मकसद एक ही है। सूझ और अंतर्दृष्टि में सिद्धांत में ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवर किसी स्थिति को देखता है तो उसको पूर्णाकार में देखता है। उस पूरे माहौल को देखकर, उस पूर्णाकार आकृति को देखकर फिर थोड़ा थोड़ा उसको समझकर उसको हल करने की कोशिश करता है। तो हम मतलब है कि गेस्टोल्ट भी एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका इसका मतलब होता है, गेस्टोल्ट का मतलब होता है पूर्णाकार। क्या होता है?
आकार, दो शब्द हैं पूर्ण आकार, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या को देखता है, किसी भी बात को देखता है, किसी भी विषय वस्तु को देखता है तो उसको पूर्णाकार में के रूप में देखता है, यानी पूर्ण रूप के अंदर देखता है। पूर्ण रूप देखने के बाद ही उसको फिर वो थोड़ा थोड़ा उसको समझने की कोशिश करता है। यानी जब भी हम बालक को सिखाए या किसी व्यक्ति को समझाने की कोशिश करते हैं या शिक्षण कराते हैं तो उसको पूर्णाकार पहले बताओ, यानी पूरी चीज़ बताने के बाद में यानी फिर छोटी छोटी चीज़ बताई जाती है। यानी हम अगर शिक्षण सूत्रों के हिसाब से देखें तो पहले हम बड़ी चीज़ बताएंगे, उसके बाद में छोटी चीज़ सिखाएंगे, तभी उन बच्चों को समझ में आएगा। अब इस सिद्धांत का अर्थ क्या है उसके बारे में हम, इस सिद्धांत का अर्थ सिद्धांत का अर्थ अब हम कुछ कार्य करते हैं, हम कुछ कार्यों को देखकर सीखते हैं। हम कुछ कार्यों को देखकर सीखते हैं। हम कुछ कार्यों को, आपने देखा होगा कि जब भी हम कुछ कार्य देखते हैं तो उस कार्य को देखकर सीखते हैं। हम कुछ कार्यों को देखकर सीखते हैं। हम कुछ कार्यों को देखकर सीखते हैं और कुछ कार्यों को करके सीखते हैं, यानी कुछ कार्य हम दूसरों को देखकर सीखते हैं, कुछ कार्यों को करके सीखते हैं। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना बताए, कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं, कुछ कार्य किसी के बिना बताए अपने आप सीखते हैं। मतलब है कि कई बार तो क्या होता है कि कुछ कार्य तो हम दूसरों को देखकर सीखते हैं, कई बार होता है कि कुछ कार्य करके सीखते हैं, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बिना बताए अपने आप करते हैं। तो इसी को ही सूझ का सिद्धांत कहते हैं। इसी को ही सूझ का सिद्धांत कहते हैं। सूझ का सिद्धांत कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि व्यक्ति को जब दूसरे को देख कर कार्य सीखना होता है तो उस देख कर सीखता है, लेकिन उसको ये भी परखना पड़ता है कि वो कार्य मेरे लिए उपयोगी है या नहीं। मतलब है कि कार्य तो वो सभी देखता है, लेकिन उन्हीं कार्य को करता है जो उसके जीवन में उपयोगी हो। यानी वो सूझ से काम करता है। सूझ यानी अपनी अंतर्दृष्टि से काम करता है कि ये मेरे लिए जो जीवन में उपयोगी है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, सूझ का सिद्धांत कहा जाता है। अब इसमें गुड़ ने भी लिखा है, क्या लिखा है कि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है,
गुड ने लिखा है कि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है। यानी सूझ किसी व्यक्ति का मतलब वास्तविक स्थिति का ज्ञान है, जो निश्चित तात्कालिक का ज्ञान कहा जाता है। अब है कॉलर का प्रयोग। कॉलर का प्रयोग मतलब कि उसने किस जानवर पर अपने सिद्धांत का प्रयोग किया था। उसने चिंपांजी नामक बंदर के ऊपर प्रयोग किया था, जिसका नाम सुल्तान था। तो ये जो सूझ का जो सिद्धांत है, सूझ के द्वारा जो सीखना है, ये सिद्धांत किसने दिया? गेस्टल्टवादियों ने दिया था। और गेस्टल्टवादियों का कहना है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर पहले संपूर्ण आकृति को देखता है, यानी सामने संपूर्ण विषय को देखता है। संपूर्ण विषय को देखने के बाद अपनी सूझ और अंतर्दृष्टि के द्वारा उसको सॉल्व यानी हल करने की कोशिश करता है। तो वो उसने प्रयोग के माध्यम से बताया है। तो उसने 2 प्रयोग किए। पहला प्रयोग है कि उसने बंदर को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और ऊपर केले लटका दिए। तो केले थोड़े ऊपर हाइट में थे, ऊंचाई में थे, और उस पिंजरे के अंदर 2 बॉक्स रख दिए। अब जब उसको बंदर को भूख लगी तो ऊपर की तरफ देखने लगा, लेकिन उस केले को प्राप्त नहीं कर पा रहा था। फिर उसने कूदने की कोशिश की, उछलने की कोशिश की, फिर भी वो प्राप्त नहीं कर पा रहा था। तब उसके पास में एक बॉक्स था, उस बॉक्स को उसने उसके पाँव से खिसक गया और उसके ऊपर चढ़कर उसने देखा कि उसकी ऊंचाई थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर भी वो केले को प्राप्त नहीं कर पा रहा था। फिर उसी अपने पिंजरे में दूसरा बॉक्स भी था। उसने अपनी सूझ और अपनी अंतर्दृष्टि से उस बॉक्स को उठाया और वो जो पहले बॉक्स पड़ा था उस बॉक्स के ऊपर रखा। अब वो इस तरह से 2 बॉक्स हो गए और दोनों बॉक्स के ऊपर उछलकर मतलब बैठा या कूदा, और कूदने के बाद में उस केले के ऊपर केले को लपकने के लिए चढ़ा, और जैसे ही उस बॉक्स के ऊपर चढ़ा और केले को तोड़कर या केले को लेकर उस अपनी मतलब की भूख को मिटाया। इस तरह से अपनी सूझ और अपने अंतर्दृष्टि से उसने अपने मतलब की ज्ञान से उस केले को प्राप्त किया। अब दूसरा प्रयोग उसने कैसे किया कि उसी बंदर को उस पिंजरे में बंद किया और उस पिंजरे में एक छड़ को रख दिया। मतलब है कि अपने कॉलर है, उन्होंने एक छड़ को रख दिया। छड़ ऐसी थी कि दूसरी छड़ से जुड़ सकती थी। फिर उसने जैसे ही उसको भूख लगी और उस छड़ से तोड़ने की कोशिश की केले को, लेकिन वो तोड़ नहीं पा रहा था। फिर कॉलर ने उस एक छड़ और अंदर पिंजरे में रखी, तो उसके अंदर एक अंतर्दृष्टि आई और सूझ आई। तो उसने उस पहले वाली छड़ को दूसरी वाली छड़ से जोड़कर उस केले को तोड़कर प्राप्त कर लिया और अपनी भूख को मिटाया। इस तरह से अपनी अंतर्दृष्टि और अपनी सूझ के बल पर केले को प्राप्त किया और अपनी भूख को मिटाया। इसी तरह से एक बालक को वनमानुष के समान बालक और व्यक्ति भी सूझ द्वारा सीखते हैं। और सूझ का आधार क्या होता है? कल्पना। जिस बालक की कल्पना शक्ति जितनी तेज होगी उतना ही वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेगा। इसलिए हमें भी बालक को या शिक्षक के द्वारा जब शिक्षण कराया जाता है बालक को, तो उसके अंदर पहले बड़ी आकृति यानी बड़ी बड़ी चीज़ें पहले सिखाई जानी चाहिए, फिर थोड़ा छोटी सी चीज़ सिखाई जानी चाहिए। यानी शिक्षण सूत्र बनता है अपने पूर्ण से अंश की ओर, मतलब है कि बड़े आकार से छोटे आकार के रूप में शिक्षण कराया जाए। अब हम आगे शिक्षा के महत्व के बारे में, अब सिद्धांत का शिक्षा में महत्व यानी अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। पहला है रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। रचनात्मक यानी बालक जो भी कार्य करता है, रचनात्मक कार्य करता है, उसके लिए उपयोगी है। यानी नए नए कार्य को वो सीख सकता है इस सिद्धांत के द्वारा। बालकों की बुद्धि, कल्पना और तर्क शक्ति का विकास होता है इस सिद्धांत के द्वारा। इस प्रयोग के द्वारा मतलब कि बालक की तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास होता है। विज्ञान, गणित जैसे कठिन विषयों में सहायक होता है। यानी जैसे विज्ञान, साइंस और मैथ्स को यानी साइंस और गणित को हमेशा बच्चा कठिन विषय मानता है, लेकिन इस कठिन विषय को इस सिद्धांत के द्वारा, अपने सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के द्वारा मतलब इन विषयों को पढ़ाने में सहायक होता है। इसमें ठीक है, कला, संगीत व साहित्य की शिक्षा में सहायक।
यानी कला, संगीत और साहित्य में भी ये सिद्धांत उपयोगी है। स्वयं खोज करने पर बल देता है, मतलब आपने इसमें मैंने जो प्रयोग बताया है उस प्रयोग के द्वारा आपने समझ गए होंगे कि कोई भी इंसान जब उसके सामने आकर समस्या आती है तो उसको समस्या को सोल्व करने के लिए पहले वो पूर्णाकर यानी पूरी स्थिति को अपने माइंड में, अपने मानसिक मतलब है कि जो मस्तिष्क में एक फीड करता है, पहले वो पूरी स्थिति को समझता है, उसके बाद में उसको धीरे धीरे सोल्व करने की मतलब कोशिश करता है। तो उससे क्या होता है, स्वयं खोज करने पर मतलब है कि स्वयं खोज करने पर एक आदत बनती है, उसका एक मतलब है कि खोज करने का एक मानसिक स्थिति बनती है। छठा है उचित व्यवहार की चेतना प्रदान करना, और इस सिद्धांत से उसकी जो चेतना होती है वह उचित व्यवहार करती है। समस्या समाधान पर आधारित, और ये समस्या समाधान पर आधारित है, क्योंकि पहले हम समस्या बताते हैं, उसके बाद में उसका निपटारा मतलब है कि उसकी जो समस्या समाधान है उसकी खोज करते हैं। तो इससे इस सिद्धांत से बच्चों को बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है। अगले वीडियो में हम अगला विषय पढ़ेंगे। धन्यवाद।